fine-tune as we go along. तो ये आपने सुना कि ऑफ कोर्स डबल डाउन करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर करेंगे, और जो हल्का सा उन्होंने कहा ना कि ऑफ कोर्स आई शिफ्ट टू बॉम्बे। इनफैक्ट ये सवाल पूछा गया था कि आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, चेन्नई से मुंबई शिफ्ट करना या फिर अब आपके करंट रोल से एक बड़े रोल में एंटर करना। तो उन्होंने कहा मुंबई शिफ्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। हमारे साथ ओमकार टंगसाले जुड़ रहे हैं। ओमकार, स्वागत है आपका। मुझे तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछना है, आप लोग डिटेल में मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, क्या किसी समय इन द रीसेंट पास्ट आपकी वार्ता हुई है कीर्तिवासन से? उनका तजुर्बा अच्छा खासा है, लेकिन अगर कोई आप हमसे फर्स्ट टेक शेयर कर सकें कि कितना भरोसेमंद ये चेहरा रहेगा और क्या वो बड़ा फैक्टर है इनको एमडी और सीईओ के पद के लिए चुनने का? जी, हालांकि मेरा जो पर्सनल मीटिंग कभी हुआ नहीं है कीर्तिवासन सर से, लेकिन आप अगर देखा जाए तो आईटी सर्विसेज कंपनीज में क्लाइंट एंगेजमेंट एंड माइनिंग द क्लाइंट्स मोर बिजनेस फ्रॉम द पर्टिकुलर क्लाइंट, मतलब एक ही क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस निकालना, उसे इंटरैक्ट बरकरार करना और एक हॉरिजॉन्टल्स में जाके उसको मोर नंबर ऑफ बिजनेस निकालना, ये बहुत जरूरी रहता है एक सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो क्लाइंट माइंड करके एंगेजमेंट निकालना, और ये बहुत बड़ा टास्क रहेगा। टीसीएस का पहले ही बहुत लार्ज डील अकाउंट्स है जो कि वो मजबूत करते हुए दिखते हैं। जो कृति सर का जो एक्सपीरियंस है 39 इयर्स का, बीएफएसआई सेक्टर हो या फिर सेल्स में उन्होंने काम किया है, तो एक एक्सपीरियंस तो है उनको, जो वो क्लाइंट एंगेजमेंट करके एक रिलायबल सर्विस वेंडर के रूप में टीसीएस को और मजबूती बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर जैसे हम चैलेंजेस भी मैप करने की कोशिश कर रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय इंडस्ट्री के सामने है वो ग्लोबल बैंकों में इन कंपनियों का अच्छा खासा जो बीएफएसआई में एक्सपोजर रहता है, और बैंकिंग साइकिल में ही कुछ चुनौतियां उभर कर आएंगी, जो हमने एसवीबी के साथ देखा, दूसरे बैंकों के साथ देखा, जो क्रेडिट स्विस के साथ रिसेंटली हुआ है। ये क्या आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा पहाड़ है पार करने के लिए, या फिर इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म ब्लिप पूरे एनवायरनमेंट में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है बीच में, क्योंकि ये एक आप देख रहे हो कि 1-2 साल से लगातार न्यूज है कि इन्फ्लेशन घट रहा है और स्लो डाउन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, लेकिन आप देखा जाए तो आईटी स्पेंडिंग या फिर डील विद मोमेंटम कुछ भी कम नहीं हुए हैं कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए, और इंडिया इज बीइंग अ प्राइम वेंडर फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। और एक ऐसा भी चीज है कि जो बिजनेसेस है नॉर्थ अमेरिका, यूएस, यूके और अदर यूरोपियन रीजन्स, वो एक सिस्टम ड्रिवन बनते हुए जा रहे हैं। उसका बहुत सारा सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड आफ्टर सेल्स, नाउ सेल्स हैव आल्सो स्टार्टेड गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दीज आईटी सर्विसेज। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक सडन कट ऑफ करना ये बहुत मुश्किल होते जाएगा आगे वाले समय में ये आईटी सर्विसेज वेंडर्स के लिए। तो मतलब बिजनेसेस को आईटी सर्विसेज टू कट डाउन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, तो एक कपल ऑफ क्वार्टर्स का इम्पैक्ट आएगा, जहाँ की आईटी स्पेंड डिले हो सकता है, ना कि पूरी तरह कट डाउन हो सकते हैं। और जितना भी पिछले क्वार्टर्स में जो भी एंगेजमेंट हुआ है, क्लाइंट माइनिंग हुआ है, जितना भी बड़े डील्स हुए हैं, वो एक बार फिर मोमेंटम में जाते हुए हम सबको देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय आपकी अप्रोच लार्जली आईटी पर क्या है? एंड टू बिगिन विद टीसीएस, जो करंट लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3200 के ऊपर, क्या मौका है खरीदारी करने का? और लार्जली क्या आप आईटी में और पोजीशंस ले रहे हैं? जी, डेफिनेटली अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाए दे सकते हैं। हालांकि 6 महीना या कि द कपल ऑफ क्वार्टर्स माइट फेस द हिट और स्लोइंग डाउन द मोमेंटम, लेकिन आप दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थोड़े ईज ऑफ होते हुए दिख रहा है, थोड़े एट्रिशन लेवल्स
कम होते जा रहे हैं, तो एक मार्जिन एक्सपांशन हम लोग देख सकते हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट में। टीसीएस 3200 के भाव पे है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए 1-2 साल में, तो एक अच्छा मोमेंटम बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मार्जिन सबसे बढ़िया है, साइज है, कंपनी ने डील विंस बहुत अच्छे किए। पिछले एक कुछ दिनों में उन्होंने बहुत बड़े डील्स भी यूरोपियन रीजन में, जो कि सबसे ज्यादा टेम्पर्ड था जियोपॉलिटिकल रीजन्स में, वहां से डील क्रैक किया है। सो मोमेंट डील पाइपलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा सा एक वैल्यूएशन में प्रीमियम है, तो मैं एक आईटी सेक्टर में मेरा पसंदीदा इन्फोसिस है, जो जिसमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, और इन्फोसिस ने 3 साल लगातार उसमें बीट किया है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम के ऊपर, और ग्रोइंग आरओई में ये एक अच्छा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मिड कैप्स में आप देखा जाए तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, परसिस्टेंट सिस्टम है, या एलटीआई माइंड्री है, ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन यस, डेफिनेटली कपल ऑफ क्वार्टर्स में तो थोड़े से प्रेशर्स बनते हुए हम लोग को देख सकते हैं। कपल ऑफ क्वार्टर्स का जिक्र तो खुद कृति वासन भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस समय जो बीएफएसआई में पेन है वो 2 क्वार्टर्स तक जारी रह सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद वो स्थिति कंटिन्यू करेगी। ऑफ कोर्स देयर बी अ कमबैक, लोग नॉर्मल बिजनेस पर आएंगे, कारोबार में पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, आईटी स्पेंड्स बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ओमकार टंकसाले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनियों पर राय साफ है। वेरी क्विकली गावा साहब, अगर आईटी स्टॉक्स में आपने पोजीशन लेनी है, आज देखिए एचसीएल, इन्फोसिस सब में तेजी देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या ट्रेड आप इस समय लेना बेहतर सोच रहे हैं? कोफोर्ज बहुत अच्छा लग रहा है, इन्फो एज अच्छा लग रहा है, काफी आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। कोफोर्ज देखा जाए तो 4020 से 4080 जाना चाहिए। इन्फो एज की बात करता हूं तो यहाँ पर भी एक तेजी है, 3492 पे ट्रेड कर रहा है, 3600 देखेंगे। परसिस्टेंस को भूलना नहीं चाहिए, वो भी स्टॉक बढ़िया है। एंटायर आईटी पैक में तेजी नजर आती है। परसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो तेजी है वो 4800 तक ले जा सकती है। तो काफी आईटी स्टॉक लुकिंग वेरी गुड। एचसीएल टेक यस, एलटीआईएम यस, entire pack is looking good. LTIM, Coforge, you're at a